हमने बात की कि अगर हमारे पास डेटा सॉर्टेड हो ऑलरेडी, ठीक है ना, थोड़ी सी मुश्किल बात तो है लेकिन ज़ाहिर है हमें आज नहीं तो कल समझ आ ही जाएगा। मिसाल के तौर पर 21, 25, इसमें क्या बचा है, इसी से ठीक है। मिसाल के तौर पर 21, 29, 68, 90 और 90 के बाद इसको लिख देते हैं 95, इसको लिख देते हैं 134 और 189। ठीक है, डेटा जो है वो ये वाला जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, समझना भाई रियान साहब, ये डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये डेटा सॉर्टेड नहीं था। मैं बस 5 मिनट इसमें इन्वेस्ट करूंगा फिर आगे निकलेंगे हम। ये डेटा सॉर्टेड नहीं था, अनसॉर्टेड डेटा था, तो हमने कहा कि इस अनसॉर्टेड डेटा के ऊपर जब हमने अपना सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई किया तो हमें क्या चीज़ हासिल हुई, हमें ये हासिल हुआ कि जो इसका रनिंग टाइम है, रनिंग टाइम है वो बेसिकली इसका आ रहा है, हमने देखा रनिंग टाइम अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो हमें इसका रनिंग टाइम कैलकुलेट होकर मिल रहा है n, ठीक है, n-1 डिवाइड बाई 2 और हमें इसके बेसिस पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मिली वो मिली ऑर्डर ऑफ n²। लेकिन इसका बेस्ट केस पे जाएं, अच्छा वर्स्ट केस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डेटा जो है वो अगर असेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग में हो सकता है या मिक्स फॉर्मेट में एवरेज में हो सकता है। ये एक बेस्ट केस है जो हमें नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बेस्ट केस। इसको बेस्ट केस क्यों कह रहे हैं भाई रेहान साहब, थोड़ा जल्दी से आंसर दें, या किसी को पता है तो बता दे कि ये बेस्ट केस क्यों है। मैं वैसे रेहान से पूछ रहा हूँ लेकिन अगर रेहान को नहीं मालूम तो किसी और को पता हो, इसको बेस्ट केस का डेटा क्यों कह रहा हूँ, किसी को नहीं मालूम? अच्छा लिख के दिया आंसर, क्योंकि ये सॉर्टेड है। वेरी आसान सी बात है सर, ये ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता है, इसमें वर्स्ट और बेस्ट के लिए रनिंग टाइम सेम होगा। वेरी गुड, लेकिन समझाना भी तो है ना फैसल औरों को, तुम्हें तो समझ आ गया लेकिन औरों को भी समझाना है, तो वो मैं समझाने जा रहा हूँ। बिल्कुल फैसल ने सही आंसर दिया, दिस इज वी कैन नॉट ऑप्टिमाइज दिस वन। अच्छा बेस्ट केस में बस मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करूंगा। बेस्ट केस इसलिए कह रहे हैं कि डेटा सॉर्टेड है और हमारी कोशिश ये है कि ये एल्गोरिथम जो हमें इस वक्त नजर आ रहा है भाई, ये एल्गोरिथम जो है किसी तरह से बेस्ट केस के लिए ये डिटेक्ट कर ले कि ये डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, और अगर हम ये डिटेक्ट नहीं कर सके तो फिर तो ये बेस्ट और वर्स्ट में सेम चलेगा। तो देखो अगर हम बेस्ट केस का डेटा इसको दे देते ये करता क्या है, ये करता है कि पहला डेटा की लोकेशन को मिनिमम में लेता है और फिर उसको सबके साथ कंपेयर करता है। ठीक है, तो सबके साथ कंपेयर करेगा तो फेल हो जाएगा, यानी कंपैरिजन तो होगा लेकिन कंपैरिजन तो होगा लेकिन किसी वक्त ये नहीं चलेगा, समझ में आई? लेकिन जिसको हमने बेसिक ऑपरेशन कहा था ये तो रन होगा, ये रन हुआ, उसके बाद इसने कहा कि स्वैपिंग कर दो, स्वैपिंग जो होनी है वो हो जाएगी, यानी इस वक्त आई भी 0 है और मीन भी 0 होगा, तो स्वैपिंग तो कुछ हुई नहीं, लेकिन स्वैपिंग का अमल चला और उसके बाद फिर ये 21 अपनी जगह पे रहा। 21 अपनी जगह पे रहने के बाद दोबारा से ये जब स्वैपिंग करने के बाद इस फॉर पे जाएगा तो अब वो इस जगह से शुरू करेगा। अब सवाल ये है कि जब वो पहली दफा इस 21 को से छोटा एलिमेंट ढूंढ रहा था, यहाँ पे सवाल सुनना मेरा, और वो उसी वक्त ये डिटेक्ट कर लेता कि ये सॉर्टेड डेटा है, ये सॉर्टेड डेटा है, तो फिर हमें अगली दफा पास में नहीं जाना पड़ता। यही चीज हमने बबल सॉर्ट में देखी थी कि बबल सॉर्ट जिस वक्त ये एक एक को आपस में कंपेयर कर रहा था तो हमने डिटेक्ट कर लिया था फ्लैग लगा के, और हमने कहा था फ्लैग लगा के डिटेक्ट कर लिया और ये अगली दफा जो है वो पास पे नहीं जाएगा, हम ब्रेक कर देंगे। इसमें इस तरह इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें दो एलिमेंट जो कंपेयर हो रहे हैं वो इस बात की निशानदेही नहीं करते, ये दो एलिमेंट कंपेयर नहीं हो रहे इसमें कि ये दोनों कंपेयर करो, ये दोनों कंपेयर, इस तरह नहीं हो रहा, बल्कि एक डेटा मेन में रखा हुआ है
वो डेटा सबसे कंपेयर हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या क्या फर्क? स्टूडेंट फौरन पूछते हैं सर क्या फर्क है, क्यों नहीं बता रहा, तो वो मैं बता रहा हूँ कि मिन में जो 0 इंडेक्स है और डेटा इस लोकेशन पे 21 है, वो बेसिकली सबसे कंपेयर हो रहा है। इससे कंपेयर हो रहा है, इससे कंपेयर हो रहा है, इससे कंपेयर हो रहा है, इससे कंपेयर, यानी एक 21 सबसे कंपेयर हुआ और बता दिया गया कि 21 इस वक्त सबसे छोटा है। लेकिन ये आपस में कंपेयर नहीं हुए, ये सारे के सारे आपस में कंपेयर नहीं हुए, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल सका कि ये सॉर्टेड है या नहीं है। समझ आई बात? ये जब 21 सॉर्टेड है और 21 को अपनी जगह पे छोड़ के हम जब आगे गए, तो उसके बाद हमारे पास मिन में जो है, मिन में लोकेशन नंबर 1 आ गया और डेटा इसके अगेंस्ट में 29 आ गया। उसके बाद ये 29 सबसे कंपेयर हुआ है, आपस में कंपेयर नहीं हुई है। अगर आपस में कंपेयर होते तो हम ये डिरेक्ट कर लेते कि इनमें छोटा, मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब 29 सबसे कंपेयर हुआ तो हम ये तो देख ही नहीं रहे कि 29 जो है सबसे कंपेयर हो रहा है। तो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डेटा है, मतलब डेटा जो है सॉर्टेड है नहीं। जब हम इस बात को नहीं चेक कर रहे तो हमें इसमें सॉर्टेड होने के बावजूद सारे पासेस चलाने पड़ेंगे। अगर आप बबल सॉर्ट को उठा के देखें तो सॉर्टेड होने में आपने सिर्फ एक दफा एक पास चलाया था और ये डिटेक्ट कर लिया था कि डेटा सॉर्टेड है। लेकिन इसमें सॉर्टेड होने के बावजूद, क्योंकि इंफरादी डेटा से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि डेटा सॉर्टेड है नहीं। और सॉर्टेड यानी बेस्ट केस्ड होने के बावजूद इसमें सारे पासेस और सारे इंटरनल कंपैरिजन चलेंगे वैसे ही जैसे आपने वर्स्ट केस में चलाया था। तो ये वो जुमला आप लिखेंगे, ड्यू टू द इंडिविजुअल, क्या लिखेंगे? ड्यू टू द इंडिविजुअल कंपैरिजन ऑफ द डेटा we are not able to find the sorted data is sorted, so all for loop will be run same as the worst case। ऐसे ही चलेगा जैसे कि वर्स्ट केस में चल रहा है। ये जुमला लिख के आप कह देंगे कि बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जैसे ही होगी। यानी बेस्ट केस में, यानी अगर आपको याद हो तो बेस्ट केस में, यानी ये कहना मैं 5 मिनट दूंगा इसको, बेस्ट केस में भी इसका रनिंग टाइम जो है वो बेसिकली n(n-1) डिवाइड बाई 2 होगा। इसका क्या मुराद है? सिलेक्शन सॉर्ट का। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस को ओमेगा से जाहिर करते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, n² ही होगी। इसका मतलब है ना रनिंग टाइम चेंज होगा ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जबकि बबल सॉर्ट में वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n² था और बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बबल सॉर्ट फिर थोड़ा बेहतर हुआ ना कि दोनों के वर्स्ट केस एक जैसे हैं, लेकिन बेस्ट केस जो है वो बबल सॉर्ट का ज्यादा बेहतर है। यानी अगर कोई बेस्ट केस दे देता है तो बबल सॉर्ट बेहतर चलेगा। इसलिए अगर इन दोनों को ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो बेस्ट केस एक बेहतर एल्गोरिथम होगा, क्योंकि उसने अपने बेस्ट केस को डिटेक्ट कर लिया। तो अगर हम अगले स्लाइड पे जाएं, ठीक है ना, अगली स्लाइड पे जाएं, तो ये तो हमने पढ़ ली ना स्लाइड सारी। अगर अगली स्लाइड पे जाए तो उसने बाकायदा लिखा हुआ है कि सिलेक्शन सॉर्ट डेटा स्ट्रक्चर, इसमें एरे इस्तेमाल हो रहा है, ये याद रखना। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। तो उसका जो बेस्ट केस है वो भी ऑर्डर ऑफ n है कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस तो हम पढ़ ही नहीं रहे अभी, और वर्स्ट केस है वो भी ऑर्डर ऑफ n है। तो बेस्ट और एवरेज जो है वो दोनों के दोनों ऑर्डर ऑफ n है, और दोनों की इत्तेफाक से रनिंग टाइम भी सेम है, n(n-1) डिवाइड बाय। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो इस तरह काम करता है। अब आइए, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बेस्ट केस किसे कहते हैं, एवरेज किसे कहते हैं। ये एग्जांपल भी याद होगा आपको, मैंने पढ़ाई थी लास्ट स्लाइड के अंदर, जब मैंने कहा था कि AIJ के अंदर 300 डेटा से बड़ा हो तो काउंट कर लो। और फिर मैंने कहा था कि बेस्ट केस वो होगा जिसमें 300 सारे डेटा 300 से छोटे हैं, वर्स्ट केस वो होगा जिसमें 300 से सारे डेटा बड़े हैं, और एवरेज केस जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्कस हो जाती है। तो हम कह रहे थे कि एवरेज केस होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ 300 आर इक्वल, यानी किसी पोजीशन पे 300 हो या ना हो, उसकी जो है वो अकरेंस सेम होती है। तो इसका प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सॉल्व करते हैं, लिहाजा एवरेज केस को हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन बेस्ट केस और वर्स्ट केस में ये बात हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसको मैं यहाँ ब्रेक करके इंसर्शन सॉर्ट की तरफ जाता हूँ, जो हमारा आज का टारगेट है। ये पढ़ लेंगे तो इसका मतलब हमारे आज के लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर देंगे। लीनियर सर्च पे हम जाएंगे, फिर अगली क्लास में हम 2 क्लासेज हम मिलेंगे, उसमें हम लिंक लिस्ट डिस्कस करेंगे, और लिंक लिस्ट तक आपके एग्जाम में मिड टर्म में आएगा। तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि मिड टर्म का क्या होना है और कैसे होना है।
अच्छा जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अच्छे मतलब स्टूडेंट तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा सीरियस और ज़्यादा है अपने दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा किसी वक्त जब आपको मौका मिले तो तमाम हिफाजती तकाज़े को पूरा करते हुए आप जाएँ, 80 रुपये वाला रजिस्टर खरीदें और उसमें भाई अंधाधुंध, जिसे कहते हैं अंधाधुंध जो है वो एल्गो लिखना शुरू कर दें। आपको नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछें, मैं आपको हर रोज़ के 5 एल्गोरिथम दे दूँगा, तो आप वो लिखें उसके अंदर। और फिर आप गलत और सही को ना देखें, चोरी करने की कोशिश ना करें, इंटरनेट पे गलत लिख दें उसके अंदर पेंसिल से। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल टेबल का लिखें, फैक्टराइज करने का लिखें, ठीक है। इस तरह के बेशुमार एल्गोरिथम आपने फंडामेंटल्स में पढ़े हैं, मैं आपको बुक दूंगा, उसमें आप देखिएगा, तो वो आप बगैर देखे लिखने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको एल्गोरिथम का पेपर निकल जाएगा, बल्कि जब आपको एल्गोरिथम की लॉजिक बनानी आएगी तो आप लॉजिकल होंगे और फिर आप जॉब में अच्छी पोस्ट पे जाके बैठ सकते हैं। आप लॉजिकल नहीं हुए, रट्टाफिकेशन वाले हो गए, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी बात, ठीक है। तो और हम तो जाहिर है, मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि पीएफ कीट के स्टूडेंट को काफ़ी आगे देखना चाहते हैं, तो इसलिए आप भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो आपको भी हम चाहते हैं कि इस स्टेज से निकलें तो अगली क्लास में जाए तो आपको बहुत अच्छा तरीके से लॉजिकल चीज़ें एनालाइज करना आती हों। है इंसर्शन सॉर्ट, जैसे नाम से हम हर एक को डोनेट कर रहे हैं, इसी तरह इंसर्शन को भी हम इंशाल्लाह ये कहेंगे कि इसको इंसर्शन क्यों कहा जा रहा है। इंसर्शन का मतलब ये होता है कि आप मिसाल के तौर पर जब फिजिकल क्लासें ले रहे थे तो इस तरह की चेयर्स रखी होती थी और आपके आगे भी इसी तरह की चेयर्स रखी होती थी, ठीक है। और यहाँ पे रास्ता होता था, जो आपको ये अगर वॉल के साथ है और यहाँ से इन होने का रास्ता है, तो लोग क्या करते थे कि शुरू में आके यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए और ये जगह खाली है, और जब आप कहते हैं कि जगह दो, तो ये लोग मुंह बनाते हैं, यार पैर हटाना है, बैग हटाना है। तो अब अगर हमें इस तरह देखें कि यहाँ तक लोग बैठ गए हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ तक लोग बैठ गए, एक जगह खाली बची है, एक स्टूडेंट आता है और अगर उसने लास्ट में जाना है तो थ्रू आउट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये साहब जो है वो सागिल हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो साहब बैठे हुए हैं, ये सागिल के साथ कोई अननोन बैठा हुआ है, लेकिन ये जो साहब आते हैं ये अब्दुल रहमान साहब हैं, और अब्दुल रहमान साहब जो है वो सागिल के दोस्त हैं और चाहते हैं कि यहाँ बैठ जाए, इस जगह पे बैठ। अब इस जगह पे बैठने के लिए अब्दुल रहमान साहब को क्या करना होगा, आपने इसको जो है एक आगे बढ़ाना होगा और इसको एक आगे बढ़ाना होगा, जैसे एरे में बढ़ाते हैं, याद होगा आपको इंसर्शन में किया था। जब ये वाला एलिमेंट यहाँ चला जाएगा और ये वाले साहब यहाँ जाएंगे तो ये जगह खाली हो जाएगी, तो अब्दुल रहमान बीच में इंसर्ट हो जाएंगे। तो इंसर्शन जो है बेसिकली कॉपी का अमल नहीं होता, इंसर्शन के लिए जगह बनाई जाती है, उस जगह में होल पैदा किया जाता है, उस होल पे जाके आदमी को बिठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बैठा है उसके ऊपर जाके बैठ जाए और बोले कि भाई मुझे तो जगह नहीं मिल रही, नहीं, बल्कि हम इस प्रॉपर्ली उसकी जगह बनाएंगे, जगह बनाने के बाद उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सिमिलर एज डेटा, if you want to put any data in between, so we have to make a room for that data. For making a room we have to basically traverse the data, हम इस डेटा को ट्रैवर्स करवाएंगे आगे की तरफ और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट भी कुछ इसी तरह की इंसर्शन पे बेस करता है कि वो पहले जगह बनाता है, ढूंढता है और उसके बाद उसकी जगह को एप्रोप्रिएट जगह पर बिठा देता है, यानी टारगेट एलिमेंट की एप्रोप्रिएट जगह बनाएगा और उसके बाद उसको बिठा देगा। ये बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट का काम होता है। कैसे काम करता है पहले ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे, अच्छा सारे सॉरी हैं, तो फिर हम जो है, मैं नाम इसलिए देता हूँ कि लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएं जो मौजूद हैं। तो ऐसे बिल्कुल ऐसा हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती थी, मैं ही बोल रहा हूँ, तुम बेचारे सुन रहे होते हो, फिजिकल क्लास में तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी होता है। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि पहले हम इंसर्शन सॉर्ट को समझते हैं कि काम कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जब भी आपसे कहूँ ना कि ये एल्गो लिखना है तो आप पहले सोचें कि इसका जो वर्किंग फ्लो है, वर्किंग मैकेनिज्म है, वो क्या है। पहले आप हमेशा वर्किंग मैकेनिज्म सीखें, उसके बाद फिर उस एल्गोरिथम को लिखना शुरू करें। तो हम पहले इंसर्शन सॉर्ट को करने के लिए उसकी वर्किंग मैकेनिज्म को सीखने जा रहे हैं। जाहिर है हमेशा जब भी हम पहली दफ़ा सीखते हैं तो फौरन पहले नहीं समझ में आया था कि ये हमें आ गया, पहले हम देखते हैं कि हमें आया है या नहीं आया, फिर उसको 2-3 दफ़ा रीड करते हैं, फिर एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। 2-3 दफ़ा रीड करने का मतलब ये है कि पहली दफ़ा समझ नहीं आया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। यही मैंने भी मुझसे किसी ने सवाल पूछा था क्विज के हवाले से, तो मैंने कहा था आप 3-4 दफ़ा रीड करो शायद समझ आ जाए। मैं समझाने में क्या है, मैं तो समझा दूंगा आपको,
लेकिन वो स्टेज कब आएगी जब आप सवाल को पढ़ के खुद समझो। अच्छा खैर, मिसाल के तौर पे ये डेटा दिया 5 2 4 6 1 3, ठीक है ना, ये डेटा दिया और इस डेटा को हमें इंसर्शन सॉर्ट से सॉल्व करना है। मेरा ख्याल है कि मैं इसके अलावा एक और भी स्लाइड खोलता हूँ। ठीक, एक मिनट देना मुझे, सिर्फ मैं एज्यूम करता हूँ कि इससे एक बेहतर स्लाइड मेरे पास मौजूद है। 5 मिनट दो मुझे स्लाइड खोलने। नहीं मिली यार, इसी को पढ़ लेना। वैसे मैंने अपलोड की थी, मुझे याद नहीं आ रहा स्लाइड कहाँ है। चलो इसी से पढ़ लेते हैं। अच्छा सॉरी, हमें हमें बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट पे इसको इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू जो है वो वर्किंग करानी है। तो याद रखना कि इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है, मैं इसके स्टेप नंबर सी पे मौजूद हूँ। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह पासेस और इंटरनल कंपैरिजन होता है, ठीक है। पहली लोकेशन से अगर हम शुरू करें, पहली लोकेशन से, तो क्या करते हैं कि हम सुनना, स्टेप सुनना भाई, क्योंकि ये वो स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे एल्गोरिथम लिखा जाएगा। तो इसका समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपने टीम लीड के साथ या प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठे होते हैं तो वो आपको समझाता है थ्योरेटिकली, देखो ये ऐसा 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 प्रॉब्लम है। उस वक्त आपकी तवज्जो अगर नहीं होगी ना तो आप उस प्रोजेक्ट को नहीं समझ सकोगे। इसलिए आप उसकी बात तवज्जो से सुनते हो, नोट डाउन करते हो, फिर वो कहता है अच्छा जाओ अब इसके ऊपर इसकी लॉजिक बनाओ और इसका कोड लिखो। पहले आप लॉजिक बना के अपने टीम लीड को चेक कराते हैं, सर देखिए नहीं जो आपने समझाया था उसकी बेसिस पे ये लॉजिक चलाना चाहता हूँ। टीम लीड इतना एक्सपर्ट होता है, एक नज़र में देख के बताता है चलो ठीक है इसमें इसी तरह चला दो, फिर आप कोड लिखते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसके बेसिस पे आप काम करते हैं। कभी भी ये ना सोचते जाऊंगा और कोड लिख लूंगा, ये कहीं भी नहीं होता भाई, ठीक है। इसको चेंज करना है हमें, इस माहौल को चेंज करना है। पहली क्लास में फंडामेंटल में तो चलो चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। आगे आपने हर काम को एनालाइज करना है। इंसर्शन सॉर्ट में आपने 2 लूप चलाने हैं। वो लूप कैसे चलेंगे वो बताता हूँ मैं। पहले आप कहेंगे सेकंड एलिमेंट से आप शुरू करेंगे, सेकंड एलिमेंट से, नॉट फर्स्ट एलिमेंट से, और रिवर्स यानी पीछे की तरफ जाएंगे। तो सेकंड पोजीशन पे रखे हुए डेटा, सबसे पहले क्या करेंगे सुनना गौर से, सेकंड पोजीशन से शुरू करेंगे और सेकंड पोजीशन पे जो डेटा होगा, पोजीशन सेकंड, और वहां पर जो डेटा, तो जो डेटा होगा, इत्तेफाक है कि उस सेकंड पोजीशन पे डेटा भी 2 ही रखा हुआ है, कोई बात नहीं। सेकंड पोजीशन पे जो डेटा रखा हुआ होगा उसको आप किसी टेम्प के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे डेटा को, और आप कहेंगे कि यहाँ पर हम इसको स्टोर कर लेते हैं और ये बेसिकली टेम्प में स्टोर हो गया 2, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर करने जा रहे हैं। अभी तक हम सारे काम असेंडिंग ऑर्डर में किया हमने। टेम्प में स्टोर कर लिया। किस 2 को स्टोर किया है? ये मैंने डेटा को स्टोर किया। यार क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि मैंने इंडेक्स किया है या डेटा किया, तो मैं लिख रहा हूँ कि ये डेटा स्टोर किया है। अगर 2 के अलावा कोई और होता तो हम कोई और ही चेक कर रहे होते। इसीलिए मैं कोई और स्लाइड दूंगा था, क्योंकि उसमें जो है ना वो डेटा डिफरेंट था, इसमें जरा कंफ्यूजन है। लोकेशन और डेटा देखो आखिर में जाके सेम आ रही है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। खैर इस वक्त हमने कहा ये 2 डेटा है हमारे पास, हमने टाइम में स्टोर किया। उसके बाद इस 2 को अपने आगे वाले तमाम डेटा से चेक करेंगे। अभी इसके आगे वाला डेटा जो है 1 है, यानी लोकेशन 2 को हम पहली लोकेशन से कंपेयर करेंगे। अगर पहली लोकेशन का डेटा, गौर सुनिए, अगर पहली लोकेशन का डेटा इससे बड़ा हुआ
या जो हमने टेम्प्ट उठाया है वो अपनी प्रीवियस वाले से छोटा हुआ, दोनों में एक ही बात है। यानी जिस लोकेशन पे आप खड़े हैं उसके प्रीवियस वाला लोकेशन पे जो डेटा रखा हुआ है वो उस लोकेशन जो कि हमने पिक किया हुआ उससे अगर बड़ा हुआ या हमारी लोकेशन वाला डेटा छोटा हुआ, तो इस डेटा को, जो डेटा हमने अभी कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम पीछे की तरफ धकेल देंगे, इस तरफ धकेल देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो इस वक्त ऐसा ही है, जो डेटा हमने पिक किया है वो अपने प्रीवियस डेटा से छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि यानी a ऑफ 2 पे रखा हुआ डेटा, a ऑफ 2 पे रखा हुआ डेटा छोटा है a ऑफ 1 पे रखे हुए डेटा से। ठीक है, अगर 1 से इंडेक्स चल रहा है तो अगर ये ट्रू है तो हम इसको पीछे की तरफ यहाँ कॉपी कर देंगे, इसको धकेल। जैसे उस वक्त आपको याद है ना, हमने बाकी लोगों को आगे भेजा था अब्दुल रहमान को जगह देने के लिए, इसको भी इसी तरह आगे भेज दें। आप कहेंगे यहाँ पे अगर भेजेंगे तो ये 2 तो खत्म हो जाएगा और 2 के ऊपर 5 कॉपी हो जाएगा। तो हो जाए, क्योंकि इस 2 को हमने टेम्प में स्टोर किया हुआ है। 2 को कहाँ स्टोर किया हुआ? टेम्प में, तो ये उसके ऊपर कॉपी हो जाएगी। लेकिन जब ये 5 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर होल हो जाएगा, होल का मतलब जगह खाली हो जाएगी। उसके बाद ये वाला टेम्प एक और आगे वाली लोकेशन पे जाएगा, लेकिन आगे की कोई लोकेशन तो है नहीं, लोकेशन खत्म हो गई। जब लोकेशन खत्म हो जाएगी तो इस 2 को उस होल के अगेंस्ट में कॉपी कर देंगे, तो यहाँ होल में 2 को कॉपी कर दिया जाएगा। समझ आई बात? ये तो इस तरह से हमारे पास न्यू अरेंजमेंट ऑफ डेटा आ जाएगा 2 5 4 6 1 3, यानी 4 से लेकर 3 तक तो कोई मसला नहीं है, 4 से लेकर 3 तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस आ गए। अब हम इसी पास में रहते हुए अगले कंपैरिजन की तरफ जाएंगे। अगला कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी अगले पास की तरफ जाएंगे। अगला पास का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर पहले 2 पे डेटा को पिक किया था, अब हम 3 पे रखे हुए डेटा को पिक करेंगे। तो 3 पे रखा हुआ डेटा क्या है? 3 पे रखा हुआ डेटा क्या है? 4। तो हम कहेंगे 4 को टेम्प में कॉपी कर दो, टेम्प में 4 कॉपी हो जाएगा। समझ आ रही बात है? ये हम स्टोर इसलिए कर लेते हैं कि ताकि यहाँ पे होल बन जाए और हमें ये जगह खाली मिल जाए। अब हम इस पे रखे हुए डेटा को अब इसके प्रीवियस डेटा से कंपेयर कराएंगे 5 से। ठीक है, 5 से देखेंगे कि इसके प्रीवियस लोकेशन पे रखा हुआ डेटा करंट लोकेशन पे रखे हुए डेटा से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो इसको आगे की तरफ धकेल देंगे, और अगर छोटा है तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, या 5 जो है 4 से बड़ा है, तो 5 को आगे धकेल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5 कॉपी हो जाएगा, ये 5 कॉपी हो गया। अब यहाँ पे होल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इस 4 को उससे एक आगे वाली लोकेशन से कंपेयर करेंगे। सही है, यानी इसको एंड तक लेके जाएंगे। जिस करंट लोकेशन को तुम पिक करोगे वो बारी बारी अपने एडजेसेंट से आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे जाके इससे कंपेयर होगा। जो लोकेशन आपने पिक की हुई है 4, यानी लोकेशन 3 जिसमें 4 है, क्या वो 2 से छोटा है? आप कहेंगे नहीं, तो फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे और लोकेशन खत्म हो जाएगी। जब ये सारा कंपैरिजन खत्म हो जाए तो जो होल बचा हुआ होगा वहां पे ये डेटा कॉपी कर देंगे, तो 4 जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो जिस लोकेशन को आप पिक करते हैं वहां तक के डेटा को आप सॉर्ट कर चुके होते हैं। देखिए 2 4 5 सॉर्टिंग हो गया, इसके पीछे वाले डेटा सॉर्ट होने बाकी है। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो देखिए 3 डेटा सॉर्टेड है, और अब आप पिक करेंगे इस लोकेशन का डेटा, 4th लोकेशन, इसको टेम्प में कॉपी करेंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें टेम्प में कॉपी करने का मकसद ये है कि ये बेसिकली होल बन जाए यहाँ पे, ताकि मूवमेंट आसान हो। तो लोकेशन नंबर 4 का डेटा टेम्प में चला गया और यहाँ होल आ गया। अब आप कहेंगे कि अगर 6 जो है वो अपने नेबर वाले डेटा से छोटा है तो फिर इसको आगे मूव करेंगे। आप कहेंगे नहीं छोटा है। फिर 6 को उसके अगले वाले से कंपेयर करेंगे, क्या 6 उसके अगले वाले से छोटा है? आप कहेंगे नहीं छोटा है, तो फिर मूव नहीं करेंगे। क्या 2 से छोटा है? आप कहेंगे नहीं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर 6 अपने, सुनना भाई सारे स्टूडेंट तवज्जो से, अगर 6 अपने इस नेबर से छोटा नहीं है, और सुनना क्या कह रहा हूँ, तो फिर बाकियों से भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सॉर्टेड हो गया है। यानी 5 के बाद यकीनन इससे छोटा एलिमेंट होगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है। 4 के बाद एक छोटा होगा, तो ये वाला एलिमेंट अगर अपने एडजेसेंट से छोटा नहीं है तो बाकियों से कैसे छोटा हो सकता है? तो जब ये बात पता चल जाए कि जो डेटा आपने पिक किया है जिस पोजीशन का, वो अगर इसके इमीडिएट पोजीशन से छोटा नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमें 4 और 2 से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। 6 4 से 5 से जो है वो छोटा है नहीं है,
तो आप कहेंगे बस रोक दो, क्योंकि आगे वाले से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 आगे वालों से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के लिए कोई चारा नहीं है और 6 अपनी जगह पे रहेगा। तो आप देखें 6 अपनी जगह पे ही है, यहाँ ये वाले में देखें तो 6 अपनी जगह पे ही है, और इस तरह से डेटा 2 4 5 6 यहाँ तक का डेटा सॉर्टेड है। आगे 2 डेटा बाकी है जो सॉर्ट होना बाकी है। मैं अभी समझाता हूँ, सवाल में ले नहीं रहा, मैं सिर्फ समझा के सवाल लूंगा आपसे। अब आप इस 5 पोजीशन वाले, यानी फॉर का लूप चल रहा है, फॉर का लूप जो है वो आपको पासेस की तरह आगे लेके जा रहा है, और अब जो मैं इंटरनल कंपैरिजन कर रहा हूँ वो इंटरनल कंपैरिजन जो है बेसिकली वो इनर वाले लूप से चलेगा। 2 लूप लगेंगे इसमें भी। तो अब आप टेम्प को में स्टोर कर देंगे 1, और आप कहेंगे क्या ये अपने नेबर से छोटा है? आप कहेंगे जैसे ये जगह होल्ड बन गया, आप कहेंगे हाँ ये टेम्प में रखा हुआ डेटा अपने नेबर से छोटा है, तो फिर आप इसको यहाँ से होल्ड बना के यहाँ मूव कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 6 कॉपी हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर आप इसी को इसके आगे वाले लोकेशन से चेक करेंगे, क्या इससे भी छोटा है? आप कहेंगे हाँ 1 जो है वो इससे भी छोटा है, तो आप फिर इस 5 को उठा के यहाँ कर देंगे। जहां तक ये ट्रू होता रहेगा आप इसको कंपेयर कर, जहां फेल हो जाएगा वहां पर रोक देंगे। तो अभी तक ट्रू चल रहा है। फिर उसके बाद इसके आगे वाले डेटा से भी, यानी स्टैम्प को उससे आगे वाले से भी कंपेयर करेंगे। क्या 1 4 से छोटा है? आप कहेंगे हाँ छोटा है। अच्छा 5 यहाँ कॉपी हुआ तो यहाँ होल हो चुका है, तो 4 को फिर यहाँ मूव कर देंगे। 4 को यहाँ मूव कर दिया, उसके बाद फिर 1 इससे कंपेयर होगा, इससे भी छोटा है, 4 की जगह होल कर चुके हैं 2, और आगे डेटा खत्म हो गया, तो ये होल हो चुका है। जहां होल हो जाएगा वहां पर आप इस 1 को कॉपी कर देंगे। इस तरह से 1 मूव होकर यहाँ चला गया, जगह बनी इसकी। उसके बाद यहाँ तो जगह बनना जो है वो इंसर्शन सॉर्ट कहलाता है। और उसके बाद फिर आपने कहा कि 1 से लेकर 6 तक का डेटा सॉर्ट हो चुका है। अब जरा इधर देखना, फिर मैं सवाल की तरफ आता हूँ। अब आपके पास आखिरी डेटा है टेम्प। टेम्प में आपने रख दिया 3, और 3 को अपने नेबर से कंपेयर किया। क्या 3 अपने नेबर से छोटा? अच्छा 3 रख दिया तो 3 तो होल हो गया। क्या 3 अपने नेबर से छोटा है? आप कहेंगे हाँ छोटा है। तो इसका मतलब इसका नेबर जो है वो मूव हो जाना चाहिए। तो इसका नेबर यहाँ से होल करेगा और यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 6 आगे, यहाँ होल हो गया। क्या 3, अब उसके बाद आगे जाएंगे, ये 3 को आगे लेके जाएंगे, यानी अगले वाले से कंपेयर करेंगे। क्या 3 5 से छोटा है? आप कहेंगे हाँ 5 से छोटा है, तो 5 को यहाँ मूव कर देंगे, तो 5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ होल हो जाएगा। फिर 3 को हम कंपेयर करेंगे अगले वाले से। क्या 3 4 से छोटा है? आप कहेंगे हाँ छोटा है, तो 4 को भी आगे मूव कर देंगे, तो 4 जो है वो डेफिनेटली आगे मूव हो जाएगा, और 4 हमें यहाँ नजर आएगा, और ये वाला जगह होल हो जाएगा। फिर 3 को उसके आगे वाले से चेक करेंगे, क्या 3 इससे छोटा है? आप कहेंगे नहीं 3 2 से छोटा नहीं है, तो आप ब्रेक कर देंगे। यहाँ ब्रेक करेंगे तो आप कहेंगे होल कहाँ हुआ है? आप कहेंगे होल ये हुआ है। जहां होल हुआ होगा वहां पे 3 को कॉपी कर देंगे। जब 3 यहाँ कॉपी होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारा सॉर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप आखिरी डेटा था, आखिरी डेटा को भी आपने उठा के सॉर्टिंग कर दी, तो ये डेटा जो सॉर्ट हो। तो आप क्या कर रहे हैं, एक डेटा पिक कर रहे हैं और उसके प्रीवियस वाले से बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं। प्रीवियस से कंपेयर करने की वजह से ये बेसिकली सॉर्ट होता चला जा रहा है। अब मैं सवाल की तरफ जाता हूँ ताकि आपके सवाल के जवाब दे सकूं। सर अगर 2 होल बन जाए, कभी भी नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे साजिद साहब 2 होल, ठीक है समझ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 2 होल कभी भी नहीं बनेंगे, एक होल बनेगा, एक आगे भेज देता है तो उस होल को पूरा करता है, पिछला होल जो है जनरेट हो जाता है। ठीक, अब ये जो होल जनरेशन का काम है, ये सारी, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ मिसाल के एग्जाम में, तो चलो मैं मानता हूँ कि इतना मुश्किल क्वेश्चन शायद दे भी दूं नहीं भी दूं, लेकिन जब आप क्लाइंट के पास बैठे होंगे वो कहेगा देखो ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा एक इशू है जो मुझे अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करना है। मिसाल समझ रहे हो आते, यानी आपको ऐसे सवालात मिलने चाहिए, आपको ऐसे ही ट्रेन होना चाहिए। मैं मतलब देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट हमारा बहुत ही हाई लेवल पे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से नीचे ना हो। सिर्फ वही मैं बात में मुझे अफसोस होता है कि हम सिर्फ नंबर के लिए ना पढ़ें, बल्कि ये देखें कि ये एक प्रॉब्लम मेरे सामने है, मैंने आपको समझा भी दी, यानी आपके टेक्निकल मैनेजर ने या क्लाइंट ने आपको समझा दी कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, इसके मैं आपको $200 दूंगा, क्या आप इसका कोड लिख सकते हो? ठीक है, पहले एल्गो और फिर कोड इसका लिख सकते हो। तो आपके पास इसको, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन में कोड नहीं देते, डॉक्यूमेंटेशन में आप उसका एल्गो देते, आप कहेंगे हाँ मैं लिख सकता हूँ। आपने कहा एक दफा और समझा दो, समझा देगा, समझाना कोई इशू नहीं, आप मुझसे बोले मैं समझा दूंगा आपको एक दफा और समझाने। जब सेकंड टाइम समझाते हैं ना तो फिर पूरा नहीं समझाते, फिर वो एक पार्ट समझा देते, देखो ये काम इस तरह हो रहा है, तो मैं सी वाला उठाऊंगा समझा दूंगा, या ई वाली पोजीशन का समझा दूंगा, तो वो समझ में आ जाता है कि ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, काम ऐसे हो रहा है, ये समझ आ गया। ऐसे काम होने के बाद
अब एल्गो और कोड लिखना आपका काम है। तो आप इसको लिस्ट डाउन करोगे कि काम क्या करना है हमें। आप कहोगे देखो मुझे नजर, जो तो मैंने बता दिया आपको, मुझे नजर ये आ रहा है कि इसके अंदर 2 फॉर लूप चल रहे हैं इस तरह से कि एक फॉर लूप एक एक एलिमेंट को आगे लेके जा रहा है, और जिस एलिमेंट पे आप खड़े होते हैं, जो आपका कंसिडरेबल एलिमेंट होता है, जिसको टाइम में कॉपी करते हैं, वो पासेस की वजह से हासिल हो रहा है। और जब वो हासिल हो जाता है तो फिर आप बैकवर्ड कंपैरिजन करते हो, और कंपैरिजन के लिए एक फॉर लूप लगाओगे। इसका मतलब 2 फॉर लूप हैं, 1 फॉर पासेस एंड 1 फॉर इंटरनल कंपैरिजन। ये हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। अच्छा जी, अब हमें अगर करंट पोजीशन उठानी है तो वी आर बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली पोजीशन से नहीं चलाएंगे बल्कि सेकंड पोजीशन से रन करेंगे। यानी अगर इंडेक्सिंग 0 से हो रही है तो 1 से, और इंडेक्सिंग अगर 1 से हो रही है तो 2 से अपने लूप को चलाना शुरू करेंगे। जो आउटर मोस्ट लूप होगा वो 2 से चलेगा, ठीक है। और इंटरनल लूप जो होगा, जो इंटरनल कंपैरिजन कर रहा है, वो बेसिकली जहां खड़े होंगे उससे एक एक कम हो रहा होगा। यानी अगर 3 पे खड़े हैं तो 2 1, पहले आप आगे बढ़ते थे, अब लोअर की तरफ जाएंगे। ये पहले से सोच लिया आपने, और उस लोअर की तरफ जाते हुए आप कंपेयर कर रहे होंगे डेटा को। अगर स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा तो, यानी अगर आपका नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट होगा तो आप बड़े नंबर को पीछे की तरफ कॉपी कर देंगे। ये करते हुए आप आगे 3 काम करने हैं। अपर लूप लगाना है, यानी आउटर लूप, इनर लूप, और इनर लूप के अंदर टेस्टिंग करनी है। इस काम को करने के लिए इन्होंने एल्गोरिथम लिखा हुआ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो एल्गोरिथम आपको नजर आए लिखा हुआ, आप उसके मुकाबले में अपना एल्गोरिथम भी लिखो। जब अपना लिखोगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। जैसे मेरी ख्वाहिश थी कि आप बबल सॉर्ट में हमने जो एल्गोरिथम लिखा था वो एक फॉर और एक वाइल लगाया था। मेरी ख्वाहिश थी कि आप आगे एक एल्गोरिथम लिखो जिसमें दोनों फॉर से भी हो और दोनों वाइल से हो। क्या कर सकेंगे हम इसको? और मेरी ख्वाहिश ये भी थी, ख्वाहिश तो खैर होती है लेकिन मुझे नहीं पता, आपको इतना टाइम ही नहीं, ये भी थी कि आप उसको असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग करें। ये भी कर लिया था आपने लेसन। और मैंने ये भी बताया था, किसी एक ने मुझे भेजा है अपना, मैंने कोड देखूंगा उसका, मैं ईमेल स्टूडेंट है, उन्होंने अपना टास्क परफॉर्म करके भेजा ईमेल में। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप शुरू बबल सॉर्ट में शुरू से सॉर्ट करना शुरू करो। ये सारे काम अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस है। जो मैंने 80 रुपए वाला रजिस्टर बनाने बोला है उसमें ये सारे एल्गोरिथम लिख डालो। थोड़ा टाइम लगेगा, रात में थोड़ा सा फारिग करो 2-3 घंटे और उसमें लिख डालो। गलत लिख दो क्या बात करो। खैर चलो, हम इस एल्गोरिथम को देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। आइए, ये एल्गोरिथम इन्होंने लिखा हुआ है। मैं आपके सवालात देख लेता हूँ ताकि हम इसको शुरू करने से पहले आपके सवाल दें। जी सर, सेकंड एरे के लिए किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप काम करते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो करते हैं कोर्स से हट के। फिर आप देखेंगे भी कि आप अच्छे प्रोग्रामर कैसे बनेंगे। आप यकीन करें, मैं तो इतना एक्सपीरियंस हो गया 20 साल का, अपने आंखों से देखा है कि जिसने मेहनत की और जिसने एक्स्ट्रा वर्क किया कोर्स के अलावा, तो वो उसको नजर भी आया कि वो कहाँ कहाँ पहुंचे। बाकी रिस्क तो अल्लाह के हाथ में। जी सर, ये इंसर्शन सॉर्ट का 4-8 लाइनों का एल्गोरिथम है। सोचो अभी हम इस स्टेज पे हैं, 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर पढ़ रहे हैं और 8 लाइनों का एल्गोरिथम लिखते हैं। उसमें भी परेशान रहते हैं कि क्या हो रहा है। और 8 में से 1 लाइन तो कमेंट्स है। ये लाइन नंबर 3, 7 लाइनें लिखी हुई हैं। 7 लाइनों में भी हम परेशान हैं 5th सेमेस्टर में। कुछ लोग 5th के हैं, कुछ लोग 4 के हैं, ठीक है ना, और कुछ 3 के भी होंगे। तो 1.5 साल, 2 साल और 2.5 साल पढ़ने के बाद हम 8 लाइनों का एल्गोरिथम में परेशान है। सोचो, हम, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि उधर खास्ता है कि आप डिसअपॉइंट हो, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि देखो, एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट इतने पैसे खर्च करके यहाँ तक पहुंचा और उसको 8 लाइन के एल्गोरिथम लिखने में इतनी परेशानी हो रही है, तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें कहाँ लैकिंग कर रहे हैं। एनीहाउ, बहुत तेजी से बहुत अच्छा पढ़ जाना है, किसी की जहमत ही नहीं। मैं आपको बात, अच्छा सेकंड सेमेस्टर है। वेरी गुड वेरी गुड। ये थोड़ा अर्ली हो गया, सेकंड सेमेस्टर वाले थोड़ा सा अर्ली हो गया, उनको थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन 3rd और 4th वाले, सेकंड सेमेस्टर वाले थोड़ा सा अर्ली हो गए। पीएफ के बाद पीएफ पढ़ लिया है। पीएफ पढ़ लिया तुम लोगों ने ना, तो सेकंड कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ, ऊप नहीं पढ़ा। शेयर सेम हम से हाँ है, सारे सेम है सर, 3 में है। चलो कोई, अल्लाह आसानी करेगा। अब ये सोच के कि मैम सेकंड में है तो हम नहीं पढ़ सकते, ये नहीं सोचना भाई, पढ़ाई शुरू कर दी है तो कर लो बस, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सेकंड सेमेस्टर के बाद हमें समर उठाया था। अच्छा, 2 सेमेस्टर तो पढ़ लिया ना तुमने?
हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थर्ड सेमेस्टर एक्चुअली देखा जाए तो थर्ड ही है ना, अगर समर ऑफर नहीं होता तो आप उसको फॉल में उठा रहे होते। सेमेस्टर 2 पढ़ लिए, 10 कोर्सेज आपने ऑफर हुए थे, आपने पढ़ लिए। लेकिन सर हमारी यूनिवर्सिटी में ट्राइमेस्टर ही होता है, तो वही समझ लेना लाजमी होता हाँ हाँ वो समझ गया मैं, वो समझ गया, लेकिन एक्चुअल में तो आपने 2 सेमेस्टर गुजार लिए ना। अभी हम एक ईयर, हाँ हाँ ठीक है, एक ईयर काफी है, ये साल तो ऐसे गुजर जाएंगे। चलो है। जी सर, 8 लाइनों, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं बहुत ऊपर उम्मीद हूँ इंशाल्लाह। मैंने बहुत पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर, और अच्छे स्टूडेंट भी मिले, अच्छे सारे स्टूडेंट मैं कहता हूँ, लेकिन वो होता है ना थोड़ा से स्टूडेंट एक होता है लेजी हो जाते हैं, थक जाते हैं, मैथ्स थोड़े वीक होते हैं तो घबराहट शुरू हो जाती है, तो वो उसको हमें जरा सा ओवरकम करना है। आइए 8 लाइनों का एल्गोरिथम समझते हैं ये वाला, ठीक है। हमने कहा कि 2 फॉर लगेगा, देखिए पहला फॉर लगाया मैंने, इंसर्शन में आपने ए एरे दिया, जो एरे जिसमें डेटा है, और आपने